फ़खर दुरानी साहब, आपसे सवाल लेंगे, क्या लगता है आगे जाके क्या मंजरनामा बनेगा? शुक्रिया ज़ैनब। देखें, इसके 3 पहलू हैं। पहला ये है कि अब क्यों ये इसका जो है वो अपने त्यारे गिराए जाने के हवाले से ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि क्या ये फ्यूचर में ये जो डिटेरेंस के तौर के ऊपर पाकिस्तान के काम आ सकता है जो अब इनकी तरफ से एतराफ़ किया जा रहा है। और तीसरा ये कि वे फॉरवर्ड क्या है दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भी। पहली बात ये कि ये अब क्यों एतराफ़ कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया गया। देखें, जब ये जंग के दिन थे उसमें उनके जो एयर मार्शल थे AK भारती, उनकी तरफ से भी हल्का फुल्का ये कहा गया था कि जंग के दिन है और जंग के दिनों में अभी हम ये अपने एसेट्स के हवाले से नहीं बता सकते कि उनका लॉस हुआ है या नहीं हुआ। ये वॉर टाइम में नहीं होता। और यही एक हकीकत है कि जो फॉग ऑफ वार होती है, जैसे जैसे ये छटती है और ख़त्म होती है उसके बाद ही ये पूरा जो नुकसानात हैं या उसके हवाले से ये चीज़ें सामने आती हैं। और आजकल के दौर में देखा जाए जो सोशल मीडिया है या फिर उसके साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी है या फिर ऑसेंट का है जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, उसके बाद चीज़ें ज़्यादा देर तक छुपी रह नहीं सकती। आप पिछले 2-3 दिनों से देख लें जो जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर ये भारत के अंदर जो पाकिस्तान ने जो फतेह मिसाइल के ज़रिए अटैक्स किए या फिर उसके साथ साथ जो बाकी ड्रोन्स के ज़रिए अटैक्स किए थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस आना शुरू हो गई। और ये वीडियोस वो हैं जो कि भारतीय शहरियों ने कैप्चर की थी। और ये त्यारों के हवाले से भी वो जो वीडियो सामने आ रही हैं जो भारतीय शहरियों ने ही कैप्चर की थी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें सामने और ये हकीकत और ये जो ट्रुथ था ये सामने आना ही था। तो इसलिए ये पहले से ही इन्होंने थोड़ा सा जहन साजी अपनी आवाम की कर ली थी कि अभी जंग के दिन है, अभी हम नहीं बता सकते। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप फॉरवर्ड इनके जो BJP के रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से ये कहा गया। फिर ये अब जो अनिल चौहान की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस जो है उनकी तरफ से ये बताना, तो ये जो भारतीय अवाम की जहन साजी के लिए ये हकायक जो थे जंग के बादल जैसे जैसे छटे हैं उसके बाद ये चीज़ें सामने आना ही थी और इसलिए उनका एतराफ़ किया गया है। आज उन्होंने ये त्यारे गिराए जाने का एतराफ़ किया है, कल ये उसके नंबर्स भी अल्टीमेटली और डेफिनेटली ये सामने आ जाएंगे कि पाकिस्तान ने एक्चुअली कितने त्यारे गिराए थे। दूसरी बात ये है कि क्या इन त्यारों के गिराए जाने का एतराफ़ क्या फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की महाजराई के जो है वो रोक सकता है भारत की तरफ से या नहीं। क्या ये पाकिस्तान की डिटेरेंस के लिए ये काम आ सकती है तो या नहीं आ सकती। देखें, ये जो 6 और 7 की दरमियानी शब को पाकिस्तान ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी या क्रेडेंस थी वो साबित की है और उसके ज़रिए जो अपनी एक सुपीरियॉरिटी है वो कायम की है। डिटेरेंस ऐसे ही जो है वो आप इस्टेब्लिश करते हैं कि जब आप अपनी जो क्रीडेंस है वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ और प्रैक्टिकल करके जब ये साबित करते हैं तो उससे फ्यूचर के लिए भी आपको डिटेरेंस आपकी जो है वो साबित होती है। क्योंकि ये अब जो दुश्मन है वो उसके लिए भी ये उसको समझ आ गई है कि अब हमने अगर पाकिस्तान को इस मैदान में शिकस्त देनी है तो हम इससे ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास, तो तब ही जाके हम जो है वो पाकिस्तान को एयरफोर्स या इसके हवाले से इस मैदान में शिकस्त दे सकते हैं। अब भारत के हवाले से देखा जाए जो उनकी ये पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपनी सुपीरियॉरिटी कायम की है बल्कि जब ये आप ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इनके त्यारों को ना सिर्फ रफाइल जैसे त्यारों को ना सिर्फ ये कि जैम किया, उनको सुन रहे थे, उनकी हर एक मूव और हर एक जो टेक्टिकल जो भी उनकी वो हरकतें चल रही थी पाकिस्तान उनको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इससे टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान ने सुपीरियॉरिटी को इस्टेब्लिश किया है। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो सुपीरियॉरिटी है उसको ये तोड़ने के लिए भारत को बड़ा टाइम लगेगा, तब जाके ये कोई पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ये पाकिस्तान ने जो एक डिटेरेंस के तौर के ऊपर ये जो 6 और 7 मई के दरमियान वो किया है, ये आगे भी इसकी जो है वो भारत सोच समझ के ही कोई इस तरह का इकदाम उठाएगा। तीसरा ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है। देखें, इसमें अभी एजाज सैयद ने भी बात की है कि इंडिया ने अपनी गलतियों से सीखा है और वो आगे इसको मजीद इंप्रूव करके लाएंगे। आप अगर कल जो भारतीय जो एयर चीफ है उन्होंने वहां पर गोवा में जाके जिस तरह से वो बयान दिया है और जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के हवाले से जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, जो खामियां हैं कि जो डिफेंस के हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो पूरे टाइमली नहीं होते, DRDO जो उनका है उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट टाइमली नहीं होते। फिर उसके साथ साथ जो इन्होंने इंटरनेशनल जितने भी ये लिए चाहे त्यारे हों या जो भी वो भी अब इनसे प्रॉपरली जो मैनेज नहीं हो पा रहे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर भारत के लिए एक बड़ा लंबा अरसा चाहिए एक पाकिस्तान के लिए जो सुपीरियरिटी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये जो एक्सेप्टेंस इनकी तरफ से आ रही है लेकिन मोदी सरकार, मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से तो कोई ऐसा साइन नहीं लग रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो वो तो इसी चीज़ पे कायम है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। या उनका लहजा देखा जाए जिस तरह से वो गोली की बात करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के धमकियाँ देते हैं, तो उनके लहजे में तो कोई सॉफ्टनेस अभी तक नहीं आ सकी।
बिल्कुल, देखिए आज भी वो भोपाल में गए हैं और वहाँ पे भी एक तकरीब में उन्होंने खिताब किया है और उस पर भी उन्होंने एक बार फिर से इसका अंदिया दिया है कि दुश्मन की तरफ से एक गोली चलाई जाएगी तो हम उसके जवाब में गोले और बारूद वो चलाएंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं। देखिए ये सियासी बयानात हो सकते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकली मिलिट्री के मैदान में और जो मैदान जंग होता है उसका डिफरेंट होता है। इंडिया ने पहले भी मिसकैलकुलेट किया और पाकिस्तान के ऊपर जो 6 और 7 की रात को चढ़ाई की थी और ये उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, ये जो मिसकैलकुलेशन थी। और मैं समझता हूँ कि जो इनके जो सियासी बयान होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो मिलिट्री के हद तक जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक सियासी जो अपनी तौर के ऊपर जो हजीमत इनको उठानी पड़ी है मैदान जंग में, उसको छुपाने के लिए ये इस तरह के बयानात और इस तरह के जो है वो मोदी सरकार देती रहेगी। अदरवाइज जो आज भी एजाज सैयद डिस्कस कर रहे थे, एक लास्ट पॉइंट के जो एजाज सैयद साहब भी डिस्कस कर रहे थे कि जो 4 इनकी रियासतें हैं जो खासतौर के ऊपर शुमाली रियासतें पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, उसमें इन्होंने जो ब्लैकआउट के हवाले से वो दिया हुआ है। एक तो कल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ये उसका बाकायदा पहले से ही अनाउंस कर दिया कि पीस टाइम जो पोजीशन थी उसके ऊपर जो फौजें आ चुकी हैं। और दूसरी इसकी जो रीजन हो सकती है ब्लैकआउट की कि वो जो विड्रॉ कर रहे हैं अपनी जो मिलिट्री की जो बेसेस और उसके हवाले से उसको छुपाने के लिए, ये भी मैं समझता हूं कि ये एक ओल्ड स्कूल जो भारत की तरफ से एक वो जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, ब्लैकआउट करके जो भारतीय फोर्सेज हैं वो वापस अपनी जो पीस टाइम जो जगह है उसके ऊपर वापस है। क्योंकि अब तो सैटेलाइट इमेजरी है और उसके जरिए हर चीज आपकी रात हो या दिन हो उसका कोई अब डिफरेंस ही नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो मोदी सरकार की तरफ से इस तरह के जो बयानात दिए जा रहे हैं ये उसकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बेनज़ीर आप कुछ कहना चाह रही है? ज़ैनब, मैं सिर्फ ये कहना चाही थी कि एक रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, और उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा और अप्रिशिएट किया कि दोनों साइड्स ने बड़ी रैशनैलिटी दिखाई है। तो एक तरह से वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बड़ी प्रोफेशनलिज्म और बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उनकी जो फौज है उसमें एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट है दोनों साइड्स के लिए। हमने भी देखा, हमारी साइड से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारी भी एयरफोर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया और रिस्पेक्ट किया कि हाँ वो उनकी भी बड़ी एक प्रोफेशनल फोर्स है। लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो सियासी बयानात हैं जिसकी एजाज भी बात कर रहा था, उसमें अभी तक कोई सीज फायर नहीं आया। और रोज हम देखते हैं इस किस्म के बयानात आते हैं कि एक पार्ट 2 होगा और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। तो इतना जब आप एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ सियासी तौर पे तो डिलीवर करना होता है, जिसकी वजह से जैसे सब यहाँ पे कह रहे थे कि ये एक बड़ा खतरनाक और एक बड़ा ही डेंजरस किस्म के पॉइंट पे है अभी हम, कि जिस पे एस्केलेशन दोबारा हो सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा बेनज़ीर। वक्त हमारे पास कम है। जानिब से जो बयानिया भारत बनाता रहा कि भारत ने पाकिस्तान को 6-7 मई की रात घुसकर मारा है, अब वो बयानिए की सच्चाई सबके सामने आ गई है कि भारत जो है उसको हर फोरम पर सुबकी का सामना करना पड़ा है। और अब भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से इस चीज़ का एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए।